अच्छा, रविश का एक रिपोर्ट आ चुका है, यू कैन वॉच दैट। हियर वी गो। देखते हैं आज ये क्या देता है, आज खुश होता है कि नहीं है ना। इसका खुश नुहारता चेहरा देख के हमें काफ़ी अच्छा था। ओहो हो, तीन तीन रिपोर्ट निकाल चुका है, बट वी गोइंग टू वॉच वन, है ना। No, बिकॉज ऑलरेडी है ना कि द स्टेट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड कि राहुल गांधी इज आउट ऑफ द राज्यसभा। So now it's now or never for the Gandhis, है ना, and for the Congress or the opposition. So it's very difficult times, है ना, तो they have to catch up। और न्यूज़ के लिए तो मतलब क्या ही बताएं, उसका काफ़ी हालत पहले ही ख़राब हो चुका है, तो देर इज़ नथिंग, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। look, please. सो द ओनली इन्फॉर्मेशन वी कैन फाइंड इज़, है ना, इन द इंटरनेट, है ना। इंटरनेट पे आओ और न्यूज़ मिले तो मिले, या प्रोपेगेंडा तो है ही है काफ़ी, है ना, कमी थोड़ी ना प्रोपेगेंडा का। सो लेट्स बिगिन। रविश कुमार ऑफिशियल। Aj is not starting with है ना नमस्कार रविश कुमार, because it's really quite serious. Let's see. Please understand why I have been disqualified. I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. He's Right. scared of the next speech that is going to come on Adani. Right? I've seen it in his eyes. So he's terrified of the next speech that is going to come, and they don't want that speech to be in Parliament. That's the issue. Well, वैसे भी पार्लियामेंट में जो स्पीच वो दे रहा है ना, वो स्पीच तो वो काट रहा है उसको, है ना। तो अगर उससे लग रहा है कि है ना स्पीच दे भी देगा, तो स्टिल इज गोइंग टू बी स्निपेटेड आउट, है ना, एंड स्निप्ड आउट इन ऑल द प्लेसेस, एंड फिर उसको क्या ही रिलीज करेगा। तो देयर इज नो वे दैट यू कैन जस्ट वेल इसको बात ही नहीं करने दे रहा। तो दैट्स द मेन पॉइंट, है ना। अब तो खत्म ही हो गया इसका। राहुल ने कहा गांधी हो सावरकर नहीं। ये सावरकर ने क्या किया था? माफीनामा दिखा था, है ना। कांग्रेस नहीं करता है, कांग्रेस माफी नहीं मांगेगा। That is why. वेल माफी मांगने का सवाल तभी उठता है जब 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 है ना उसने गलत बयानबाजी किया हो, या फिर है ना कोई गलत स्टेटमेंट दिया हो। देयर इज नो केस लाइक दैट, राइट। सो हाउ हाउ डू यू से ये है ना कि ही हैज टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। अभी जैसे हम लोग इंडिया टुडे में देख के आए ऐसा कॉन्क्लेव में, है ना, लेट रहे, लूट गए ऐसा, है ना, पैरों में प्रधानमंत्री के, है ना। तो दे आर थिंकिंग कि ऑपोजिशन को भी वो सेम करना चाहिए, बिकॉज वो उसका माई बाप है, उससे लग रहा है। तो या समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी। First the distraction, now the disqualification. Please don't be confused about this matter. ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए, इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है, क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी, सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। बात समझिए। नमस्कार, मैं रविश कुमार। नमस्कार। राहुल गांधी ने अपना इरादा साफ कर दिया है कि वे डराने से, धमकाने से सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। पूछते रहेंगे कि गौतम अडानी का नरेंद्र मोदी से क्या रिश्ता है। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ जयराम रमेश, अभिषेक मनु सिंघवी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। राहुल ने कल ही कह दिया था कि हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। उनके इस ट्वीट को 53 लाख व्यूज मिले हैं। राहुल ने कहा कि वे पूछते रहेंगे कि 20,000 करोड़ रुपया जो शेल कंपनियों में लगा है वो कहां से वो है? पैसा किसका है। किसका है? उन्होंने कहा कि मैंने कोई भी बयान इस तरह का नहीं दिया है विदेश में कि दूसरे मुल्कों को भारत के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। इसे लेकर मंत्रियों ने लोकसभा में झूठ बोला तो उन्हें भी लोकसभा में जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। राहुल गांधी की सदस्यता जाने से यह मामला कम गंभीर नहीं है। लोकसभा के स्पीकर को बताना चाहिए कि क्यों नहीं राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। राहुल ने कहा कि वे सावरकर नहीं हैं जो माफी मांगेंगे, वे गांधी हैं, सवाल पूछते रहेंगे। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता।
और मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं। ये कब आया था ये रिपोर्ट? काफी पुराने सारे स्टेटमेंट्स है, 1 दिन पहले आया इसको। बोलने दीजिए। मुस्कुरा के कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। तो मेरा जो पॉइंट है, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। एकदम इस देश खत्म हो के गया, लोग सही बात है। जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है। और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है। इट्स द एपिटोम, है ना, कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में पहुंच गए हम लोग, है ना, कि ये अमृत काल में ये चल रहा है। तो इट्स गोइंग टू बी एपिक, है ना, कि ये इस हैज टू बी रिटन डाउन ऐसा। तो एपिक बनाने के लिए मोदी जी सारे बंदोबस्त किया ऐसा। तो दैट्स ब्रिलियंट, है ना। लेट्स गो, सब्सक्राइब एंड लाइक द स्ट्रीम बॉयज इफ यू लाइक इट। वो फाउंडेशन है। मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अदानी जी पे सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए। मैं अदानी जी पे पूछ रहा हूं, आप अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अदानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अदानी हो। इस तरह से खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी नेता को बोलते देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमी बहुत महसूस हुई। न जाने वे क्या सोचते होंगे, ये तो अक्षय कुमार ही बता सकते हैं। 9 साल हो गए, उन्होंने एक भी इस तरह की खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। वेल, इंडिया टुडे में भी आके, है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा था, वो मन की बात ही कर रहा था, राइट। लेकिन वो इंडिया टुडे इज लाइक ए स्पेशल इंटरव्यू एंड स्टफ ब्ला ब्ला। तो बट नो, दैट वाज नॉट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी के नेता कभी इस बात पर गर्व किया करते थे कि उनके प्रवक्ता धुआंधार बोलते हैं, सभी सवालों के जवाब देते हैं और उनके नेता बोलने के मामले में किसी से भी अव्वल हैं। लेकिन 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। इसलिए मैं कहता हूं कि पत्रकारिता के इतिहास में अक्षय कुमार का नाम ऐतिहासिक पत्रकार के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। राहुल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दनादन बोले जा रहे थे, उनके चेहरे पर सांसदी जाने की शिकन तक नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि अदानी को लेकर सवाल से बीजेपी और मोदी दोनों घबरा गए हैं, इसलिए जो नहीं बोला उसका बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। मैंने Well, right. Rahul Gandhi was never seen so furious in before any press conference. मतलब ये last press conference जो हुआ था उसमें he was very very furious. आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, Right. अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, का पैसा नहीं है। अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। मर गया सेवी, सवाल ये है ना, सेवी ये मर जो चुका है। 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। हम छोटे मोटे कंपनी अगर खोल भी लेते हैं और उसमें अगर फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं तो वो अभी फटाक से आ जाता है ऐसा, है ना। सेबी, है ना, वो लिमिट होता है, सब लिमिट है ना, जिसके ऊपर अगर आप करोगे तो सेबी के लिस्ट पे आ जाओगे आप, है ना। दे विल कीप अ वॉच ऑन यू, है ना। बट यहाँ पे दे आर लाइक, वी जस्ट लेट मी स्लीप बॉयज। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है।
जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है, और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, गहरा गहरा नरेंद्र मोदी रिश्ता। जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त Comfort और में मित्र के बैठा था। साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई, ये सवाल मैंने पूछा। वेल हमने सारे स्पीच सुने हुए हैं ऐसा। मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। Yep. राहुल ने यह भी कहा कि वे अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड की जनता को पत्र लिखेंगे और बताएंगे कि उनके दिल में क्या है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अस्थायी रूप से उनकी सदस्यता गई है या बहाल कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से नहीं डरता और ना ही मुझे फर्क पड़ता है। मैं अपना सवाल पूछता रहूंगा कि कथित रूप से शेल कंपनियों में जो 20,000 करोड़ आए हैं अदानी की, वो किसका पैसा है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके इस सवाल से डरे हुए हैं, इसलिए भटकाने के लिए यह सब किया जा रहा है। वे हर हाल में अदानी और मोदी के रिश्तों को उजागर करते रहेंगे। देखिए भैया, चाहे स्टेट हो चाहे कुछ भी हो, मैं सच्चाई को देखता हूं। मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मैं सच्चाई बोलता हूं। ये सारे राजनीति स्पीचेस में को ये इसने कंपाइल किया क्या आज? बात नहीं है, आई थिंक मगर और ये कुछ बात है भी मेरे नहीं खून में है। है। या लॉट ऑफ स्पीचेस आर मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूं। या सारे स्पीच ही आज। तो मेरा काम यह है, सो वी वांट टू ये फास्ट मेरी फॉरवर्ड दिस मुझे बिकॉज़ सब कुछ दिया है। स्पीचेस हमने देखे हुए हैं। से बीजेपी मोदी वाले राहुल के बयान को ओबीसी समाज के अपमान का मुद्दा बना रही है। उससे लगता है कि जल्दी ही नीरव मोदी जी, ललित मोदी जी, सब दलित मेहुल है। चौकसी जी भारत लौट आएंगे, ओबीसी है सारे। ओबीसी समाज का नेता घोषित कर देंगे और बीजेपी के नेता एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने चले जाएंगे। क्या होगा अगर नीरव मोदी और ललित मोदी ने खुद को ओबीसी समाज का नेता घोषित कर दिया, कह दिया कि उन्हें ओबीसी होने के नाते फंसाया जा रहा है, तब क्या बीजेपी उन्हें लोकसभा का टिकट दे देगी? उस ईडी को भंग कर देगी जिसने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ चार्जशीट दायर की है? क्या बीजेपी को पहले पता नहीं था कि नीरव मोदी और ललित मोदी, मेहुल चौकसी ओबीसी हैं? जब ये हजारों करोड़ रुपए का गबन कर विश्व गुरु लेवल के एकमात्र देश, दुनिया में एकमात्र देश है इस लेवल का, भारत छोड़कर भाग गए, तब भी तो ये ओबीसी ही होंगे। उसी समय बीजेपी कह देती कि ये लोग ओबीसी समाज की शान हैं। सवाल है कि क्या एक भाषण के लिए किसी सांसद की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए, हाँ। वह भी मानहानि के केस में? आए दिन नेताओं के बयान से अनगिनत समाज और व्यक्तियों की मानहानि होती रहती है। तमिलनाडु की खुशबू सुंदर जब कांग्रेस में थीं, तब उन्होंने भी उसी तरह के बयान दिए जिस तरह के राहुल गांधी ने दिए। वेल मानहानि का कानून जो है वो तो ऑलरेडी वी नो कि वो ब्रिटिश एरा से आ रहा है ना, और एंड ब्रिटेन में भी अभी वो है नहीं। बट अगर इन केस जो प्रॉपर मानहानि का जो ये होता है, कन्विक्शन होता है, या फिर जो लोग मानते हैं कि है ना कि मुझे जुर्माना चाहिए इतना, या फिर है ना दे डू अपील फॉर है ना दिस करोड़ ऑफ रुपीज, बट एक्चुअली में इट शुड बी ऑफ ओनली 1 रुपीज, है ना। अगर मानहानि हुआ है तो 1 रुपए का तुम ये करो और जुर्माना भरो, है ना। इतना ही होना चाहिए, दैट्स इट। ताकि हर व्यक्ति का मान समान हो सके, है ना। आप किसी का भी मानहानि कर सकते हो तो कोई भी पे कर सकता है ना। तो कोई भी अगर पे कर सकता है तो व्हाट विल बी द अमाउंट, विल बी द लोएस्ट डिनोमिनेटर अमाउंट। दैट्स द वे इट वर्क्स। खुशबू को तो बीजेपी अपनी पार्टी में ले आई, मगर उसी तरह के बयान के लिए राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है और True. बीजेपी उसका स्वागत करती है। कभी कांग्रेस में रहते हुए खुशबू प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाया करती थीं, आज वे उन्हीं की पार्टी में हैं और उनका नेतृत्व स्वीकार कर रही हैं। अब इस ट्वीट को देखिए, यह ट्वीट खुशबू सुंदर का है। तब वे कांग्रेस में थी, अब बीजेपी में आ गई हैं। खुशबू लिखती हैं कि यहाँ मोदी, वहाँ मोदी, वहाँ हैशटैग मोदी, जहां देखो हैशटैग मोदी। लेकिन ये क्या, हर हैशटैग मोदी के आगे हैशटैग भ्रष्टाचार सरनेम लगा हुआ है। तो बात को ना समझो, मोदी मतलब भ्रष्टाचार। लेट्स चेंज द मीनिंग ऑफ मोदी टू करप्शन सूट्स बेटर। तो सेम बताया इसने। नमो इज इक्वल टू करप्शन। सेम स्पीच है ये तो। राहुल गांधी के बयान के साथ आमने सामने रखकर देखिए और पढ़िए। राहुल ने कहा कि 30,000 करोड़ आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में,
मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, सब चोरों के नाम मोदी मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इस बयान के लिए राहुल गांधी को सजा हो गई। बीजेपी नेता खुशबू सुंदर का यह बयान 15 फरवरी 2018 का है। राहुल गांधी का यह बयान 13 अप्रैल 2019 का है। खुशबू सुंदर अक्टूबर 2020 में बीजेपी में शामिल हो जाती हैं। मोदी बिहार, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत में पिछड़े और अति पिछड़े समाज से आते ओके। सबसे बड़ी संख्या। अच्छा। तो श्रीमान राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था पब्लिक मीटिंग में। आलोचना करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार नहीं है। अच्छा। और राहुल गांधी ने गाली दी थी, बेइज्जत किया था, बेबुनियाद बातें की थी। तो जब इन्होंने बोला कि चौकीदार चोर है, हाँ, और चौकीदार चोर तो है ही है। मैं पिछले भारत जोड़ो यात्रा में, आप मेरी कोई भी स्पीच देख लीजिए, मैं वहां कह रहा हूं सब समाज एक हैं, सबको एक साथ चलना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। ये फैसला हुआ है और ये राहुल गांधी पर 7 मुकदमे और चल रहे हैं डिफेमेशन के। अच्छा। तो ये जो कहा जा रहा है उनको फंसाने की कोशिश की गई है, इसका आज की घटना अडानी प्रकरण से कोई मतलब नहीं है। 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी जी को पता नहीं कहां से मिले, उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए। बीजेपी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है, कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी। बयान के लिए राहुल पर आरोप है कि ओबीसी समाज का अपमान कर दिया और खुशबू सुंदर उस बयान के बाद भी बीजेपी में ससम्मान आ जाती। आज भी उनका ये ट्वीट उनके ट्विटर हैंडल पर मौजूद है, हमने वहीं से लिया। अगर इस बयान से खुशबू ने ओबीसी समाज का अपमान नहीं किया तो राहुल गांधी ने कैसे कर दिया? खुशबू को हाल ही में महिला आयोग का सदस्य बनाया गया और इसके लिए उन्होंने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। राहुल गांधी को हत्या और भ्रष्टाचार के मामले में सजा नहीं मिली है, एक बयान को लेकर, एक भाषण को लेकर आपराधिक मानहानि की सजा मिली है। राहुल को भाषण का शिष्टाचार सिखाने वाले भूल गए कि प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी मां और सांसद सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा था और राहुल को हाइब्रिड बछड़ा। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां नारी की पूजा होती है और उस देश में भी सांसद सोनिया गांधी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कह दिया। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाने वाले नरेंद्र मोदी के इस बयान का जवाब राजनीतिक रूप से दिया जाए या मुकदमा करके। तब जवाब में नीतीश कुमार ने खुला पत्र लिखा कि बयान वापस लीजिए, इससे सभी बिहारियों का अपमान हुआ है, यही तरीका भी होना चाहिए। तब एनडीए नेताओं ने जवाबी पत्र में कहा कि नीतीश बिहार नहीं है, मोदी माफी नहीं मांगेंगे। फिर 3-4 लोगों के भ्रष्ट होने पर बयान देने से सारे मोदी समाज का अपमान कैसे हो गया? इस वक्त कोई बातचीत हो पाए जिस तरह? देखिए, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं बातचीत करके कोई सुझाव दूं। वो नेशनल पार्टी है, केवल हमें ये जो लगता है, जो मुझे लगता है वो मैं कह सकता हूँ कि अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का ईगो मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के जमीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ। अरे भाई, पिछड़ों के घर को आप गंगा जल से धोगे। वही तो। और अभी मेरा एक साथी कार्यकर्ता मिला है, इसने कहीं गंगा जल छिड़क दिया तो उस पर मुकदमा लग गया। लाओ, क्या मुकदमा लगा, दिखाओ जरा। सर, बीजेपी हमारे घर को अगर मुख्यमंत्री आवास को कहाँ ढूंढ रहे हो, मुख्यमंत्री आवास को अगर धो रहे गंगा जल से तो किसी को कोई अपमान नहीं, लेकिन जब उनके ऊपर कोई ऐसी बात आ जाए तो उस पर मुकदमा लग गया। अब बताइए, ये कार्यकर्ता हमसे मिला सुबह आके, इसने कहीं गंगा जल छिड़क दिया, तो गंगा जल का यही तो है कि इससे शुभ हो जाता है, पाप खत्म हो जाते हैं, गंगा में डुबकी लगा लो तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये देखिए धाराएं लगी इसके ऊपर। अब धाराएं तो मैं भी नहीं पढ़ पा रहा, कौन धाराएं लगी हैं? 295 505। देखिए आप, देखिए ये धाराएं लगा दी इस पे। और हमारे मुख्यमंत्री आवास को जिन्होंने धोया, जिन पे वो गंगा जल छिड़का, क्या उन पे धाराएं नहीं लगनी चाहिए वाली? तो ये बीजेपी का कहना कि उन्होंने किसी का अपमान कर दिया है। अरे इनके भाषण सुनोगे अगर आप, उत्तर प्रदेश में जो भाषण दिए हैं,
इन्होंने तो कितना अपमान किया है। It's a shame. इनके ऊपर तो मानहानि दावा ज्यादा होना चाहिए। और 15 लाख जो देने की बात की थी वो मानहानि नहीं होगा कि 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे, वो मानहानि का मुद्दा नहीं बनता। आपने तो जनता के साथ और लोकतंत्र में ये वादा कर करके आप पीछे हट गए। 17 नवंबर 2016 का अमित शाह का एक बयान है। उसके अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे। आजमगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन रैली चल रही थी। अमित शाह भाषण देते हैं और मायावती के चेहरे पर रंग की जगह कलर का इस्तेमाल करते हैं। विपक्ष के किस नेता को उन्होंने सांप से लेकर बिल्ली और चूहा कहा, आप इस बयान में सुन सकते हैं। अमित शाह का बयान इस तरह से है कि जब बाढ़ आती है चारों ओर पानी हो जाता है और एक ही पेड़ पर आसरा मिलता है तो बिल्ली भी उस पेड़ पर चढ़ जाती है, चूहा भी उस वृक्ष पर चढ़ जाता है, सांप भी चढ़ जाता है, नोडिया भी चढ़ जाता है। एक दूसरे को मारते नहीं हैं, सब पानी को देखते हैं। ये नरेंद्र मोदी की जो बाढ़ आई है, ये इनका इसमें कहाँ से इन लोग सीख के आए, कौन सा बायोलॉजी, कौन सा ये सीख के आया कि ऐसा होता है। कुछ भी बोल देते हैं इन लोग, है ना, कि हवा में से लड्डू निकाल के खिला रहे हैं ना ये राइट विंगर्स लोग, और इन लोग खाए जा रहे हैं, ऐसा है ना, कांग्रेस, सपा, बसपा, कि ममता, इसके सर पे चढ़ा है क्या ये सब सारे सांप बिच्छू। कम्युनिस्ट, केजरीवाल सारे इकट्ठा होकर हाय I mean- तौबा कर रहे हैं। वैसे नोटबंदी से काला धन समाप्त नहीं हुआ। हो गया होता तो 15 अगस्त 2022 को लाल किले से प्रधानमंत्री को नहीं कहना पड़ता कि भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खा रहा है, इसे दूर करने का संकल्प लेते हैं। भारत के नेताओं ने महिलाओं के बारे में जिस जिस तरह से टिप्पणियां की हैं, उस हिसाब से कानूनी तो छोड़िए, उससे पहले राजनीति में रहने का उनका कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है। अगर इस तरह से किसी बयान को पूरे वर्ग से जोड़ा जाएगा तो जेलें कम पड़ जाएंगी। मायावती से लेकर मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और यादव समाज के उभरते नेताओं के बारे में क्या क्या कहा गया ये सबको मालूम है। मुसलमानों के बारे में क्या क्या कहा गया ये सबको मालूम है। इन सब का राजनीतिक जवाब ही दिया जाना चाहिए, लेकिन हर बात पर कानून का सहारा लिया जाएगा तो राजनीति में केवल वही बचेंगे जो कुर्सी पर हैं, सत्ता में हैं, जिनके पास सुविधा है कि जांच एजेंसियों के चीफ का वे सेवा विस्तार कर सकते हैं। महेश लांगा हिंदू अखबार के पत्रकार हैं। उन्होंने रिपोर्ट किया है कि 2013 में गुजरात के काबीना मंत्री बाबू बोखिरिया को 2 साल की सजा हुई खनीज चोरी के मामले में। उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा नहीं दिया और ना ही विधानसभा की सदस्यता रद्द हुई। सजा मिलने के 2 हफ्ते बाद उस पर रोक भी लग गई। 19 जून 2013 को गुजरात में कुछ मोदी भी हो सकता सरकार है। में कृषि, कोऑपरेटिव और जल संसाधन मंत्री बाबू बोखिरिया, कांग्रेस सांसद भरत ओडेदरा, कथित गैंगस्टर भीमा दुला ओडेदरा और उसके बेटे लक्ष्मण दुला ओडेदरा को 3 साल की सजा सुनाई गई। इन पर पोरबंदर में 54 करोड़ की लाइमस्टोन की अवैध माइनिंग का आरोप लगा था। उसके बाद 2007 में पोरबंदर के कोर्ट ने सजा सुनाई। 2006 में उस जमीन के मालिक ने शिकायत दर्ज की थी कि उनकी जमीन से इन चारों ने गैर कानूनी तरीके से खनन किया है। उसके बाद 2007 में बोखिरिया को पोरबंदर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि शिकायत दर्ज होने के बाद वो देश से भाग गए और भगोड़ा घोषित कर दिए गए। बाद में हाईकोर्ट ने उन्हें बेल पर रिहा कर दिया। यानी भगोड़ा घोषित और बेल पर रिहा आदमी को 2012 की गुजरात में एक तो इन लोग बोलते हैं कि भ्रष्टाचार के ऊपर है ना जो मुकदमा हो रहा है ना उसके ऊपर टीआरपी बनाओ, लेकिन कैसे सब भाग जा रहा है, ऐसा हम लोग पकड़ ही नहीं पा रहे किसी को, है ना इधर हम लोग वो खालिस्तानी का जो लीडर था उसको पकड़ पा रहा है ना कोई इसको पकड़ पा रहा है ना, तो किसको पकड़ रहा है हम लोग सिर्फ पकड़ रहे हैं जर्नलिस्ट को, है ना। वी हैव द कैपेबिलिटी टू ओनली कैच देम, है ना, रिपोर्टर्स को, जर्नलिस्ट को, एंड मोस्टली आपके जितनी भी ऑपोजिशन है सबके ऊपर केस लगाओ, ऐसा है ना, कुछ भी बोलो केस लगाओ, ऐसा जस्ट लाइक कि अगर हम लोग बैंगलोर में ट्रैवल कर रहे हैं, आप गाड़ी लेके निकले हो एंड इट्स फ्राइडे, है ना, आपके सारे पेपर्स होने चाहिए गाड़ी के, जन्म पत्रिका के, है ना, पैन के, पीडीएफ के, सब होने चाहिए। अगर कुछ भी मिसिंग हो गया, है ना, यू हैव टू गिव फाइन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप चौक से निकलोगे और फाइन नहीं देना पड़े आपको, है ना, केस नहीं लगे आपके ऊपर। अगर आप बाइक में तो आपको लगेगा ही लगेगा, अगर आप थोड़ा गाड़ी में हो तो फिर शायद बच जाओगे, है ना, बट या है ना सारे पेपर्स होने चाहिए। यू डोंट हैव टू बी ड्रंक, है ना, यू हैव टू बी अपराइट सिटीजन, है ना, आपके 4 पाँव होने चाहिए, है ना, एकदम सब टिक होना चाहिए, नहीं तो फिर गया। मोदी सरकार ने मंत्री बनाया।
बोखरिया का जब मामला आया तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था। उसके एक महीने बाद जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पाए जाने और सजा होने पर अपने आप अयोग्य ठहराने का फैसला दे दिया। तब कोर्ट ने ऑटोमेटिक तरीके से अयोग्य ठहराए जाने को सही माना था। उस समय कांग्रेस के नेताओं ने गुजरात विधानसभा के स्पीकर को पत्र लिखा था कि बाबू बोखरिया से विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने को कहा जाए। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। बोखरिया को एक तरह से मौका भी मिला, जो आगे चलकर इस मामले में बरी भी हो गए। साफ है कि इन सब बातों का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। सत्ता का अपने हिसाब से इस्तेमाल हो रहा है। अभी राहुल के साथ जो हुआ है उस पर ही ठीक से बहस नहीं हुई कि खलिहर लोग ये सवाल ठेलने लगे हैं कि क्या अब विपक्ष एकजुट होगा। अगर विपक्ष एकजुट नहीं होगा तो क्या इस तरह से जांच एजेंसियां और कानून का इस्तेमाल कर विपक्ष को खत्म कर दिया जाएगा? उसके बचने की एकमात्र शर्त क्या यही होनी चाहिए? और उन पर कोई नैतिक दबाव नहीं होना चाहिए जो राजनीतिक रूप से इन फैसलों का समर्थन कर रहे हैं और जिन पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप है। देखिए, राहुल गांधी जी के संबंध में हड़बड़ी में 24 घंटे के अंदर जिस प्रकार से फैसला लिया गया वह इसको दर्शाता है कि केंद्र की जो सरकार है वो हताशा में, बौखलाहट में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। आखिर लोकतंत्र है, उसकी कोई प्रक्रिया होती है। कोर्ट का जो फैसला होता है वो चुनाव आयोग जाता है, चुनाव आयोग के माध्यम से वो स्पीकर के यहाँ पहुँचता है, तब वो फैसला होता है। अब ये 10 घंटा के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए तो इससे साफ झलक रहा है कि इसमें केंद्र सरकार की कहीं न कहीं भूमिका है, सक्रिय भूमिका है एकदम। और यह भूमिका हताश है। सदस्यता तुरंत नहीं जानी चाहिए। उन्हें सजा पर रोक हासिल करने और अपील का अधिकार मिलना चाहिए। लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सजा मिलते ही सीट छोड़नी पड़ेगी। जो हाल देश की राजनीति और पुलिस से लेकर कोर्ट का है, वहां किसी अदालत से सजा के इस तरीके से इस्तेमाल से कोहराम मच सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर बहस होनी चाहिए थी और होनी भी चाहिए। आज एक याचिका भी दायर हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता और पीएचडी सुप्रीम कोर्ट में प्ली इन सुप्रीम कोर्ट चैलेंजेस सेक्शन 8(3) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट प्रोवाइडिंग automatic disqualification of convicted MLA MPs. Okay, the petition assumes significance in light of the fact that it has been filed at the time when Congress leader Rahul Gandhi has been disqualified from Lok Sabha after Surat court. Okay, that's nice. आभा मुरलीधरन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(3) की संवैधानिक। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम होता है कि अभी मैजिस्ट्रेट से जजमेंट आया है, तो देन अभी उसको मूव करना पड़ेगा सेशंस कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में एंड देन सुप्रीम कोर्ट में। So before that, they have moved to the Supreme Court for this through this petition. That's nice. को चुनौती दी है। याचिका में कहा है कि सजा मिलते ही सदस्यता का चले जाना अवैध है। याचिका में यह भी कहा गया है कि यह धारा संविधान की भावना के विरुद्ध है, अल्ट्रा वायरस है, क्योंकि यह एक निर्वाचित सांसद या विधायक की बोलने की आजादी पर अंकुश लगाती है। इसके कारण उसके वोटर ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे नहीं निभा पाता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि अयोग्य ठहराने से पहले अपराध की प्रकृति, गंभीरता, भूमिका, नैतिक मापदंड, अभियुक्त की भूमिका, इन सब की ठीक से जांच होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आप किसी सांसद को अयोग्य ठहरा रहे हैं तो ये काम निचली अदालत के फैसले के आधार पर ही नहीं होना चाहिए। सांसद को भी अपील का अधिकार मिलना चाहिए। उसकी सदस्यता फैसला आते ही रद्द हो जाए और अपील का अधिकार ना मिले या उचित नहीं है। बीजेपी के नेता यह सब नहीं कह रहे हैं जो कि कहना चाहिए, बल्कि इसे संविधान की जीत बता रहे हैं, तो कभी ओबीसी समाज के अपमान की सजा बता रहे हैं। राष्ट्रवादी राजनीति करने का दावा करते हैं। वैसे याचिका में कहा गया है कि 2 साल की सजा होने पर अयोग्य ठहराने की बात ही गलत है। आज कई अखबारों ने राहुल के मामले को लेकर कड़ा संपादकीय लिखा है। कहा है कि राहुल को अयोग्य ठहराना बदले की राजनीति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
बीजेपी ने लगता है अब उन अखबारों में छपने वाली खबरों की चिंता छोड़ दी है जिसमें कभी तारीफ छप जाया करती थी तो गोदी मीडिया हंगामा करता था कि विदेशों में प्रधानमंत्री का नाम हो गया है। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की घटना इतनी साधारण भी नहीं है कि इसे केवल प्रधानमंत्री की चुनावी जीत से निपटा दिया जाए। यह वो मामला है जो आने वाले दिनों में बीजेपी के भावी पीढ़ी के नेताओं को भी तमाम बहसों में कमजोर करता रहेगा। जिस पार्टी के नेताओं के भाषण का रिकॉर्ड किसी भी पार्टी के नेताओं के रिकॉर्ड से कम खराब नहीं है, वह पार्टी एक भाषण के लिए राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और इसे सही ठहरा रही है। इतनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस अदानी समूह पर लगे आरोपों पर बीजेपी कर लेती तो आज कम से कम यह पता चल जाता कि अदानी समूह को लेकर जो खबरें आई हैं उन पर भारत की सबसे मजबूत और बड़ी पार्टी क्या सोच रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सोच रहे हैं। दुनिया भर के अखबार इस घटना को उसी तरह से देख रहे हैं जिस तरह से देखा जाना चाहिए, जिस तरह से आजाद प्रेस में इस घटना को देखा जाना चाहिए। राहुल गांधी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी आक्रामक थे। अदानी और मोदी के रिश्ते को लेकर सवाल पर सवाल दाग रहे थे। यह बात सोचने लायक तो है कि आखिर इन आरोपों से बीजेपी आहत क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं कह रही है कि अदानी और मोदी को लेकर कैसे सवाल दागे जा सकते हैं। इसकी बजाय इन आरोपों को नजरअंदाज कर ओबीसी के अपमान का सहारा ले रही है। हमेशा राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाली बीजेपी जातिवाद के सहारे अदानी और मोदी के रिश्ते को क्यों बचाना चाहती है, क्यों पर्दे में डालना चाहती है। वो हमें सबको अब पता तो है। राहुल सांसद भी नहीं है, चुनाव भी नहीं लड़ सकते तो फिर ओबीसी का मुद्दा बनाने से क्या यह बेहतर नहीं होता कि बीजेपी अदानी और मोदी के रिश्ते को लेकर पूछे गए तमाम सवालों के जवाब संसद के भीतर और जनता के बीच दे देती। मगर ऐसा नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपने चैनल पर आकर गौतम अदानी खुद को ओबीसी समाज का घोषित कर दें और बीजेपी उन्हें ओबीसी समाज का नेता समझकर एक टिकट भी दे दो। दौड़ी दौड़ी चली जाए और जनता के बीच प्रचार करना शुरू कर दे कि हम गौतम अदानी के स्वाभिमान की रक्षा में आपके बीच आए हैं क्योंकि वो ओबीसी समाज के नेता हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में फादर ऑफ पावर का जलवा बहुत है। फादर ऑफ पावर, वी गॉट a न्यू टर्म। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में फादर ऑफ पावर का नया जलवा। पावर के सामने मदर ऑफ डेमोक्रेसी बेबस नजर आ रही है और आप भी नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नमस्कार रवीश कुमार। ओफ व्हाट वाज दैट गाइस, व्हाट वाज दैट। मदर ऑफ डेमोक्रेसी है ना, हमारा मदर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए है ना, वी हैव द फादर ऑफ पावर, द सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावरफुल फादर। इट्स अ टंग ट्विस्टर दो। तो या दैट्स द स्टेट अभी है ना। लेट्स सी अभी कांग्रेस को क्या कर सकते हैं, कांग्रेस क्या कर सकता है, व्हाट वुड बी हिज नेक्स्ट मूव। वी आर वेटिंग फॉर इट। वेल आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग प्रोटेस्ट है ना, जिसपे वो जाने वाला भी। तो बट एनी हाउ अगर जाएगा तो अच्छा है। दैट्स व्हाट्स रिक्वायर्ड फॉर देम ऑल्सो। मेरा रिव्यू अगर अच्छा लगा है ना तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट भी कर दो। स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी और हमारा अमृत काल में ओ एपिकनेस हैज जस्ट बिगन है ना। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस एपिकनेस। लेट्स गो। Addicted to you, visions of you,